गलतियों को सुधारते हुए या कमियों को पूरा करते हुए जनता के बीच में हैं, उनका क्या कहना है, इस बात से शुरुआत करते हैं सवाल। झांसी की जनता ने मुझे अपार स्नेह और प्रेम दिया। दो बार अपना प्रतिनिधि बना करके लखनऊ भेजा। आखिर में जिस उद्देश्य के लिए आपने मुझे लखनऊ भेजा था, उस विश्वास पर खरा उतरने का मैंने प्रयास किया। झांसी में हमने कमिटमेंट किया था लोगों से कि हम आपको झांसी की श्रद्धा, आस्था और विश्वास का केंद्र मड़िया महादेव का मंदिर हथकमर से मुक्त करवाएंगे। तो जहाँ एक और हमने उस मंदिर को मुक्त करवाया, वहीं दूसरी ओर वहाँ रहने वाले उन गरीब अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भी आवास दिलवाए, गरीबी रेखा कार्ड दिलवाया। माने हम मानते ये थे कि हम भविष्य में कभी झांसी की सांप्रदायिक फिजा को यदि खराब लोग करेंगे तो एक बड़ा ज्वलंत विषय था। तो विषय का झांसी में समापन हुआ कि नहीं हुआ, और सौहार्दपूर्ण हुआ। समापन भी इतने प्रेम में हुआ है कि जहाँ एक ओर हमारा हमको गौरव की अनुभूति होती है, वहीं दूसरी ओर उन गरीब मुसलमानों को भी हमने आवास दिलवाए, हमने BPL कार्ड दिलवाए और कुछ राशि भी दिलवाई। तो आज वो सामंजस्य के साथ काम हुआ। उसके बाद झांसी में आप याद करो 6-7 साल पहले के लोगों को पावर हाउसों पर जमघट लगाना पड़ता था। यदि जम्पर उड़ गया, तार टूट गया, ट्रांसफार्मर फूट गया, तो पावर हाउसों पर जाकर के लोग नारेबाजी करते थे, जेई फोन नहीं उठाते थे, लाइनमैन मिलता नहीं था, पावर हाउस का नंबर उठता नहीं था। तब मुझे चिंता हुई कि झांसी की जीर्ण शीर्ण विद्युत व्यवस्था जो ध्वस्त हो चुकी है उसको ठीक करना चाहिए। तो मैंने 237 करोड़ रुपए की स्काडा बिजली योजना लाई। और 237 करोड़ रुपए की स्काडा बिजली योजना का लाभ ये हुआ कि जहां एक और झांसी की जीर्ण शीर्ण विद्युत व्यवस्था को ठीक किया गया, वहीं दूसरी ओर झांसी में नए सब स्टेशनों का निर्माण हुआ। तो सब स्टेशनों का ओवरलोड भी खत्म कर दिया गया। तभी तो आज सरकार यदि 24 घंटा बिजली देती है तो जम्पर नहीं उठता, ट्रांसफार्मर नहीं उठता, आपको पावर हाउस के चक्कर नहीं लगाने पड़ते, आपको बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी नहीं करनी पड़ती, आपको आज बिजली 24 के 24 घंटे घर तक पहुंच रही है। मुझे जब यहाँ पर लगा कि आने वाले समय में झांसी के साथ पेयजल का बड़ा संकट खड़ा होने वाला है, क्योंकि झांसी बुंदेलखंड की राजधानी यदि हम कहें तो इस राजधानी में सब लोग रहना चाहते हैं। जो भी देहात क्षेत्र में जरा समृद्ध हुआ, संपन्न हुआ, उसको लगता है कि अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मुख्यालय पे एक घर होना चाहिए। तो झांसी में एकदम से बाहरी क्षेत्र में लोगों ने प्लॉटिंग शुरू कर दी भारी संख्या में, और भारी संख्या में प्लॉटिंग शुरू होने के कारण से लोगों ने प्लॉट तो बेच दिए, लेने वालों ने ले भी लिए, लेकिन मूलभूत सुविधाएं ना देने वाले ने दी और ना लेने वाले ने देखी। जब दोनों ही लोगों ने नहीं देने वाले ने दी नहीं, लेने वाले ने देखी नहीं, तब जिम्मेवारी आती है स्थानीय प्रतिनिधि पे। आज शहर में जहां हम 900 करोड़ रुपए की पेयजल योजना लाए थे, तो अब हम कहते हैं कि झांसी नगर में आने वाले एक वर्ष में भविष्य के 30 वर्षों के लिए कम से कम पेयजल का संकट दूर होने वाला। 145 MLD पानी माता टीला से हम लोग लेके आ रहे हैं। आपको जगह जगह नई पानी की टंकियां बनती दिखाई दे रही होंगी, जगह जगह आपको पानी की लाइनें डलती दिखाई दे रही हो, कनेक्शन भी होने से। आज हम कहते हैं गुमनावाड़ा क्षेत्र में जहां एक बाल्टी पानी का संकट था, आज गुमनावाड़ा, करवाजी, कोसा भावर, कुछोर, राजपूत कॉलोनी, इन सब में आज घर नल से पानी आने लगा। तो ये उपलब्धि है कि नहीं है? आने वाले एक साल में जो क्षेत्र बचे रह गए उन क्षेत्रों तक भी पानी आने लगेगा। फिर आप देखिए झांसी के इंफ्रा को बढ़ाने के लिए बिजली, पानी, सड़क मूलभूत आवश्यकता है। यदि आप देखोगे तो सड़कों का झांसी में सुदृढ़ीकरण के साथ साथ नई सड़कें भी बनाई गई। आज नई सड़कों में आप हंसारी को देख लो तो 4 लेन से जोड़ दिया गया, 4 लेन करके जोड़ा गया। हम देखते थे कि प्रेमनगर हमारा एक 6 वार्डों 7 वार्डों का क्षेत्र है, लेकिन प्रेमनगर को आने जाने 7 वार्ड के लोग कनेक्टिविटी, और रानी लक्ष्मी नगर माने रेलवे की लैंड से निकलते हो, रेलवे कॉलोनी से होकर के निकलते हो। ये अभी आज एक कोच फैक्ट्री आई थी, कोच फैक्ट्री आई तो अभी गड़िया गांव की रास्ता बदल गई, एक फैक्ट्री और आ जाएगी तो नगरा की रास्ता बंद हो जाती।
तब मुझे चिंता हुई। तो हमने अभी नंदनपुरा से एक नहर की शानदार रोड दी कि नहीं दी। शहर के डेवलपमेंट के लिए जो जो आवश्यक है उस सबको करने के साथ साथ हम आम आदमी के जीवन स्तर को हम कैसे सुधार पाए। आज हमने जहाँ एक और नए नए पार्क बनाए हैं, वहीं दूसरी ओर पार्कों में ओपन जिम लगे कि नहीं लगे। बड़े आदमी का परिवार, उनके बच्चे तो जिम में जाके 2000 दे सकते थे, लेकिन जो सुबह मॉर्निंग वॉकर्स हैं, जो युवा हैं, उनके लिए आज पार्कों में व्यवस्था हुई कि नहीं हुई। आज योगा वेलनेस सेंटर बने कि नहीं बने। आज झांसी में दीनदयाल सभागार फिर से शानदार बना कि नहीं बना। आज झांसी में लक्ष्मी ताल, आतिया तालाब, पानी वाली धर्मशाला, इन सारी पुरातन वाटर बॉडियों को पुनर्जीवित का अभियान चल रहा है कि नहीं। सब पे काम प्रगति पे है। अभी हमको चिंता थी ग्वालियर रोड रेलवे क्रॉसिंग पे लगने वाले जाम की, तो हम 105 करोड़ रुपए लेकर के आए, भूमि पूजन किया। अभी हमने जीआईसी में क्रिकेट स्टेडियम का भूमि पूजन किया। अभी हमने जीआईसी में ही 400 मीटर एथलेटिक ट्रैक का भूमि पूजन किया। अभी हमने लोकार्पण किया अटल एकता पार्क का। तो किन क्षेत्रों की, अभी हमने पहुई नदी पे बनने वाले 2 STP बन रहे। तो आगे आने वाले समय में शहर के मध्य से निकली हुई पुष्यवंती गंगा पहुई नदी शानदार स्वरूप को पाएगी। तो काम की यदि आप श्रृंखला की बात करोगे तो झांसी में आप किले के स्वरूप को आपने बदलते हुए अपने सामने देखा कि नहीं देखा। आज किला रात में जगमग होता है कि नहीं होता। हज़ार लाइटें लगी कि नहीं लगी। किले के अंदर आप जाओगे तो आपको वहाँ पर नया लाइट एंड साउंड शो सुनने को दिखाई देगा, सुनने को मिलेगा। तो ये सब काम हुए कि नहीं हुए। आज झांसी में हमने नए नए रास्ते खोलने का काम किया है। झांसी को हमने, आज मैं कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की यदि कोई सबसे शानदार विधानसभा है, चूँकि मैंने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भ्रमण किया है, लेकिन झांसी सबसे शानदार विधानसभा बन के उभरी है। जहाँ एक और, वहीं दूसरी ओर मैं कहता हूँ कि यहाँ पर रहने वाले लोग और ज़्यादा सुंदर हैं। आज झांसी में पहले तो जिसका ट्रांसफर उत्तर प्रदेश में झांसी होता है ना, पूर्व या पश्चिम से, तो वो आना नहीं चाहता। तो जब आ जाता है, एक बार झांसी आ गया वो फिर जाना नहीं चाहता है, क्योंकि ये है प्रमाण। शानदार शहर है। इस शानदार शहर में जहाँ एक और अभी आप देखो, हमने मेडिकल कॉलेज में 250 बेड का सुपर स्पेशलिटी शुरू करवाया कि नहीं करवाया। उस सुपर स्पेशलिटी में भी हमने हार्ट का सेंटर शुरू करवाया। आज एंजियोप्लास्टी झांसी में होने लगी। अभी आपको याद होगा कि झांसी से